So today we are going to see that acids, bases and salts, that is chapter 5 of science 1 of class 9. So this chapter is of chemistry part, and in this video what we are going to actually see is two topics, that is classification of acids and bases and concentration of acids and bases. So let's get started. Just a second. Okay, now let me so first of all, how the classification of acids and bases is done. एसिड्स और बेसिस को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन क्यों करना होता है किसी भी चीज़ का? क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ चीज़ें अवेलेबल होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं फॉर देयर प्रॉपर स्टडीइंग, उसको स्टडी करने के लिए और उसको किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं. जैसे हमने प्लांट्स के केस में भी देखा था, प्लांट्स की वीडियो बनाई थी हमने, उसमें भी देखा था कि उसमें हम लोग प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स अवेलेबल. अब यहाँ पर क्या होता है, दो क्राइटेरिया बताए गए हैं आप लोगों को. तो पहला क्राइटेरिया होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस और अल्कली. एक तो ये है. दूसरा है बेसिसिटी एंड एसिडिटी. तो पहला वाला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या है. ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड मतलब क्या, ये क्या मतलब लड़ाई वाली बात हो रही है यहाँ पर, एक ताकतवर है दूसरा वीक है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर क्या बोला है, acids and bases are classified into strong and weak types on the basis of extent of they dissociate when they are in their aqueous solution. मतलब किसी भी एसिडिक चीज़ को, एसिडिक सब्सटेंस को या किसी भी बेसिक सब्सटेंस को, एसिड और बेस हमारा क्लियर है. इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने कुछ देखी थी, उसमें हमारा बेसिक तो क्लियर है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. अरहेनियस थ्योरी में भी हमने वीडियो बनाई है कि अरहेनियस थ्योरी में क्या बताया है, H पॉजिटिव जो देता है एज अ कटायन उसको हम बोलते हैं एसिड, और जो OH निगेटिव एज एन अनायन देता है उसको हम बोलते हैं बेस. ठीक है. तो यहाँ पर अभी एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद जब कोई एसिड या बेस, कोई भी एसिड या बेस क्या मिलेगा, कितने अमाउंट में वो डिसोसिएट होता है, तो इसमें क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं. जैसे पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल है. अब मॉलिक्यूल और ये थोड़ी चीज़ें ना आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये पहले आप सर्च करके पढ़ लो क्या होता है. अब यहाँ पर मॉलिक्यूल, जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल है उसका, उसमें से कितना हिस्सा वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं. जितना बड़ा हिस्सा डिसोसिएट होगा, अगर कोई बड़ा हिस्सा वहाँ से डिसोसिएट मतलब ज़्यादा अगर टुकड़े होंगे, अगर किसी भी सोल्यूट के या एसिड या बेस के अगर ज़्यादा टुकड़े होते हैं वाटर में जाने के बाद, डिसोसिएशन अगर ज़्यादा होता है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज मोर, तो इस केस में हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग है. एसिड या बेस कुछ भी, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है. इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. कौन सा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब OH पॉजिटिव, OH निगेटिव या तो H पॉजिटिव, कोई भी ले लो, कटायन या तो अनायन ले लो, तो स्ट्रॉन्ग बनाता है. स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट होता है. तो अब यहाँ पर उसके बाद वीक मतलब क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, इसका उल्टा मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोलाइट है H पॉजिटिव या OH निगेटिव वो कम निकलता है. वो कैसे होगा वो थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं. देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड में पहले क्या है, ठीक है, जब क्या किया हमने, किसी एसिड को वाटर में डाला तो डिसोसिएट होता है. डिसोसिएट होगा तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे. H पॉजिटिव आयन्स क्या बोलेंगे इसको, दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो H पॉजिटिव आयन मिलेगा, दूसरा वहाँ पर उसके साथ साथ आने वाला एक एसिडिक रेडिकल. तो ये रेडिकल क्या होता है एक बार थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को. तो जब भी कोई एक एसिड है, सपोज HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको पानी में डालेंगे आप तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl निगेटिव एक्वस, ऐसा मिलता है. तो ये जो H पॉजिटिव है इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल. देखो कंफ्यूजन नहीं करना, एसिड बेस, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल में कंफ्यूजन नहीं करना है. बेसिक एसिडिक रेडिकल को अलग रखो, एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल को अलग रखो, इसको एसिड बेस के साथ कंपेयर नहीं करना. ठीक है, बिल्कुल भी इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. क्या चाहिए, क्या बोला हमने, एसिडिक रेडिकल होता है, बेसिक रेडिकल होता है.
तो जो पॉजिटिव वाला बनता है, जो पॉजिटिव मतलब कटायन जिसको हम बोलते हैं, कटायन क्या होता है, बेसिक रेडिकल। कटायन जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ऐसी चीज को हम, ऐसे आयन को क्या बोलते हैं हम, बेसिक रेडिकल। एसिड बेस पे कंफ्यूज करना नहीं। दूसरी चीज, उसके साथ जो निगेटिव वाली चीज बनती है जिसको हम अनायन भी कहते हैं, उस निगेटिव वाली चीज को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। क्या बोलेंगे उसको, एसिडिक रेडिकल। फिर जब हम किसी एसिड की बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला है अरेनियस थ्योरी में, कि जब भी कोई एसिड जिसको हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाला, वाटर में डाला उसको, तो क्या देता है, H पॉजिटिव एज एन कटायन। तो यहाँ हमारा बेसिक रेडिकल तो फिक्स हो गया, कौन सा है बेसिक रेडिकल, H पॉजिटिव। किसके केस में, एसिड के केस में। एसिडिक रेडिकल, एक रेडिकल तो फिक्स हो गया आपका, बेसिक रेडिकल तो कौन सा है, H पॉजिटिव। अब उसके साथ कोई भी दूसरा, कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पर एसिडिक रेडिकल मिल जाएगा, निगेटिव वाला। Cl निगेटिव हो सकता है, SO4 डाई निगेटिव हो सकता है, NO3 निगेटिव हो सकता है, या NO2 HNO3 होता है ना, NO3 निगेटिव होता है। तो ये कोई भी एक कंसर्न उसके साथ एसिडिक रेडिकल हमको मिल सकता है। एसिडिक रेडिकल मतलब निगेटिव चार्ज वाला। एग्जाम्पल्स का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या बताए हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन मैं क्लियर कर दूँ कि अगर हम रेशियो निकालें कि कितना प्रोपोर्शन में डिसोसिएशन होता है H पॉजिटिव आयंस का, मतलब जितने भी H पॉजिटिव आयंस उस भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, एसिड के मॉलिक्यूल में जितने भी H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूलर स्टेट पे, जब उसको वाटर में डालेंगे तो सारे के सारे H पॉजिटिव अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट, पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे H पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे H पॉजिटिव बन जाएंगे, जितने भी है उसके अंदर, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो उस एसिड को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। मतलब यहाँ देखो HCl में से क्या निकलेगा, सपोज ये HCl, इसका डिसोसिएशन हुआ, क्या मिलेगा, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, ऐसा मिलेगा ना। तो ये H पॉजिटिव पूरा अलग होगा, कितना H था इधर, एक H था, और इधर H पॉजिटिव कितना मिला, एक H पॉजिटिव मिला, मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गए, H पॉजिटिव में। तो ये स्ट्रॉन्ग। दूसरा एग्जांपल HBr, वैसे ही Cl की जगह पर क्या लिया, Br, ब्रोमीन लिया, डिसोसिएट करो H पॉजिटिव और Br निगेटिव, क्या मिलेगा, Br निगेटिव। तो जितने भी हाइड्रोजन थे सारे के सारे क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। तो कौन सा एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग। जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको दिखेंगे सबके सब डिसोसिएट हो जाएंगे, तो तब ऐसे एसिड को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 में भी H पॉजिटिव मिलता है, NO3 निगेटिव मिलता है, तो सारे के सारे एक ही H है, तो क्या हो गया, वो डिसोसिएट हो गया। यहाँ पर भी H2SO4 के केस में भी क्या होता है, दोनों भी हाइड्रोजन जो है, दो है ना हाइड्रोजन H2SO4, तो दोनों भी हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर वीक एसिड मतलब क्या, वीक एसिड मतलब क्या, जितने भी हाइड्रोजन है उसके अंदर, जितने भी हाइड्रोजन है उस मॉलिक्यूल के अंदर, सारे के सारे हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते, कुछ हाइड्रोजन एज इट इज वहाँ पर रह जाते हैं। जब हम क्या करेंगे, किसी भी वीक एसिड को, किसी भी सब्सटेंस, सपोज हमको ऐसा नहीं पता कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, तो हमने क्या किया, कोई एसिड लिया, उसको क्या कर दिया, पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद क्या हुआ, उसका डिसोल्यूशन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, तो H पॉजिटिव आयंस बनाएगा एज ए कटायन और बेसिक रेडिकल, और उसके साथ रिलेटेड कोई तो भी एक पर्टिकुलर एसिडिक रेडिकल वो बनाएगा जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या होता है, इसका जो हम रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि इसका प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, H पॉजिटिव आयन का प्रोपोर्शन बहुत क्या होता है, कम होता है। जैसे देखो यहाँ पर डिसोसिएशन का, यहाँ पर देखो पहला एग्जाम्पल क्या बोला है, H2CO3, क्या कौन सा एसिड है ये, कार्बोनिक एसिड। तो H2CO3 जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनेगा, यहाँ पर H2CO3 जब डिसोसिएट होगा तो हमको मिलेगा एक H पॉजिटिव और उसके साथ मिलेगा HCO3 निगेटिव। क्या मिलेगा हमको, H2CO3 जब डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव मिलता है, HCO3 निगेटिव मिलता है, और ये वाला जो H यहाँ HCO3 निगेटिव में है ये कभी डिसोसिएट नहीं होता। मतलब हमारे पास इधर कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन उसमें से डिसोसिएट कितने हुए, सिर्फ एक हुआ, पूरे के पूरे हुए क्या, नहीं,
जब ऐसे पूरे के पूरे नहीं होते हैं तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड, क्योंकि उसके पास क्षमता ही नहीं है कि वो अपने सारे के सारे हाइड्रोजन को H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाए, तो इसलिए ये क्या हो गया, वीक हो गया। दूसरा एग्जांपल इसका एसिटिक एसिड CH3COOH, तो इसमें से जो ये COOH वाला, ये H वाला जो हाइड्रोजन है आखिरी वाला COOH, ये H जो आखिरी में आ रहा है, यही वाला हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता है, H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। ये CH3, ये कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है ये एज इट इज मॉलिक्यूल में रहते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते, मतलब टोटल थे 4, उसमें से डिसोसिएट कितना हुआ, सिर्फ 1, तो इसका मतलब डिसोसिएशन कम हो गया ना। तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल में अभी क्या हो गए, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए, और डिसोसिएटेड कितना हो गया, सिर्फ 1। तो ऐसे वाले एसिड को हम बोलेंगे वीक एसिड, क्योंकि ये पूरे के पूरे हाइड्रोजन को क्या है, उसके पास ऐसा एसिड जिसके अंदर काबिलियत ही नहीं है कि वो अपने पूरे के पूरे हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर पाए, ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। कमजोर है कि वो अपने पूरे के पूरे H पॉजिटिव को पूरी क्षमता नहीं दे रहा है ना, अपना पूरा प्रोडक्टिव काम 100% नहीं दे पा रहा है वो, है ना, 100% दे पा रहा है क्या, नहीं दे पा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, अपने पास जितने भी हाइड्रोजन है, जितनी भी एनर्जी है, सब इस्तेमाल कर ले रहा है ना, 2 है तो 2 ले दे रहा है, 1 है तो 1 दे दे रहा है, वो पूरा का पूरा अपना समर्पित कर रहा है हाइड्रोजन को। लेकिन ये वीक एसिड बेचारा पूरे के पूरे हाइड्रोजन समर्पित योगदान नहीं दे पाता है, H पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये वीक एसिड है। वीक एसिड के एग्जाम्पल 2 बता दिए यहाँ पर, कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसके अलावा टार्टरिक एसिड है, और कौन सा होता है, टार्टरिक होता है सिट्रिक एसिड जो लेमन में होता है, आपका नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। उसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड होता है, खट्टा जो आपका एप्पल कभी कभी खट्टा हो जाता है तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल वीक एसिड के हो गए। स्ट्रॉन्ग के बता दिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए कुछ। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसको भी जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी डिसोसिएट होता है। जब कोई भी बेस, हर बेस डिसोसिएट तो होता ही है, डिसोसिएट होने के बाद अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या है कि भाई OH निगेटिव एज एन अनायन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, OH निगेटिव एज एन अनायन, कटायन कोई भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, मतलब एसिडिक रेडिकल यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। OH निगेटिव इज द मेनली एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल इज द कंसर्न्ड बेसिक रेडिकल, जो भी उसमें होगा मौजूद, कोई भी हो सकता है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बेसिक रेडिकल हो सकता है। एसिडिक रेडिकल फिक्स है OH निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पर उसके ही कंपैरिजन में यहाँ पर क्या होगा, जैसे जितने भी OH प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे यहाँ NaOH में देखो, ये NaOH डिसोसिएट होता है जब ये, तो क्या मिलता है, Na पॉजिटिव OH निगेटिव, ठीक है। क्या मिलता है, Na पॉजिटिव OH निगेटिव मिलता है ये। तो इस तरीके से ये डिसोसिएट होता है। यहाँ पर कितने OH थे, एक ही OH था, कितने OH थे, एक ही OH था, सारे के सारे OH किस में कन्वर्ट हो गए, OH निगेटिव में कन्वर्ट हो गए। तो ये इस तरीके से पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया। तो ये कौन सा बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, सारे के सारे OH पानी में जाने के बाद घुल गए, डिसोसिएट हो गए, तो इसलिए ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस इसका उल्टा, इसके एग्जांपल और है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के, KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बाद, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद ये KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH/2। तो यहाँ पर 2 OH है, दोनों के दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, CaOH/2 का डिसोसिएशन देखते हैं, CaOH/2, इसको डिसोसिएट करो, क्या मिलेगा, Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा इग्नोर कर लो, थोड़ा सा लिखना है इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए फिंगर से, तो समझ में आ रहा है फिर भी आप लोगों को। यहाँ पर क्या था, CaOH/2 गिव्स Ca डाई पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, 2 OH निगेटिव, मतलब 2 यहाँ पर OH थे, दोनों के दोनों OH निगेटिव में कन्वर्ट हो गए। तो पूरा पूरा डिसोसिएशन होता है, पूरा समर्पित है, सब कुछ अपना अपना 100% दे रहा है ये। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग
बेस। बेस क्यों? क्योंकि OH। स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि सब दे रहा है, पूरे OH दे रहा है। अब ये Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये कैसे? यहाँ पर तो OH नहीं दिख रहा है आपने को, हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये क्या करता है, ये वाटर के साथ कंबाइन होकर हमको 2 OH देता है। कैसे? Na2O प्लस H2O। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे और एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, ठीक है, मिल गए 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो इसमें से OH 2 बनेंगे, ठीक है। 2 OH बनने के लिए कितना चाहिए हमको? 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन चाहिए। एक OH, क्योंकि एक OH बनने के लिए क्या चाहिए? एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो कितने OH बनेंगे? 2 OH निगेटिव बनेंगे और एक 2 Na पॉजिटिव बनेंगे। 2 Na पॉजिटिव और 2 OH निगेटिव यहाँ पर ये देगा। तो इसलिए ये Na2O सोडियम ऑक्साइड क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्यों? क्योंकि ये क्या देता है? OH आयन देता है। और स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा अपना 100% OH निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। वीक बेस उसका उल्टा, जो अपना पूरा का पूरा OH निगेटिव जो है वो उसको डिसोसिएट नहीं करने देता है, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं वीक बेस। तो इसको पढ़ लेंगे एक बार। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर अ वीक बेस नॉट डिसोसिएट completely and resulting aqueous solution contains a small proportion of OH negative ions and the concerned basic radical along with a large proportion of undissociated molecules of the base. For example, ammonium hydroxide NH4OH। NH4OH जब वाटर में जाता है तो ये हमको एक ही OH, हम सर बोलेंगे एक ही OH तो दिख रहा है, वैसे भी तो कितने OH दिख रहे हैं मॉलिक्यूल में? आपको एक ही OH दिख रहा है, तो एक OH निगेटिव बन जाएगा और NH4 पॉजिटिव बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या और OH बनाने की संभावना है? हाँ, और OH बनाने की संभावना है, क्योंकि वाटर का ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर है ये मिलकर और OH बना सकते थे, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं। मतलब अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया? क्या नहीं किया? पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब क्या हो गया? ये वीक। कैसा हो गया? वीक बेस, ठीक है। तो एक ये हो गया। इसके अलावा इथेनॉल होता है, प्रोपेनॉल होता है, जितने भी अल्कोहल्स होते हैं सारे के सारे वीक बेसिस होते हैं। उसके बाद अल्कली क्या है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा अभी अलग है, इसी क्लास में आता है, ये इसी तरीके के डिवीजन में आता है। द बेसेस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कली। मतलब ऐसे बेसेस जो पानी में बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बेसेस जो अच्छे से पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेसेस को हम क्या बोलते हैं? अल्कली। अल्कली भूलना नहीं इसको, ठीक है। एक बात याद रखना हमेशा, ऑल अल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। मतलब सारे के सारे अल्कली क्या है? बेसेस है, लेकिन सारे के सारे बेसेस अल्कली नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे अल्कली क्या है? बेसेस है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? बेस तो है ही, OH निगेटिव तो देते ही है, लेकिन वो अल्कली क्यों बोल रहे हैं हम उसको? क्योंकि वो वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। और कुछ कुछ बेसिस ऐसे होते हैं, वो जो बेसिस तो होते हैं OH निगेटिव तो देते हैं, लेकिन वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, तो उनको हम अल्कली बोल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन सारे अल्कली को बेसिस बोल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि सारे अल्कली वाटर में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं और OH निगेटिव देते हैं, तो ये सारे अल्कली क्या हुए? बेसिस हुए, लेकिन सारे बेसिस क्या हो गए? अल्कली नहीं हुए। एग्जाम्पल अल्कली के NaOH, KOH, NH3। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH3 मतलब अमोनिया। यहाँ पर NaOH और KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली है और NH3 जो है वो वीक अल्कली है। स्ट्रॉन्ग और वीक मतलब क्या? यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग अल्कली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से ये क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ही एक बीकर में पानी लिया हमने और एक दो पैलेट क्या कर दिए? पार्टिकल्स NaOH या KOH के उठा के उसमें डाल दो, आप ऑब्जर्व करोगे देखते देखते वो एकदम डिसॉल्व हो जाता है, पूरा एकदम घुल जाता है उसके अंदर। जैसे शहद कैसे मुंह में पिघल जाता है, कोई बहुत अपनी टेस्टी चीज़ कोई मुंह में कैसे पिघल जाती है, वैसे वो उसके अंदर गायब हो जाता है 1 सेकेंड में। कौन? ये NaOH और KOH। किसके अंदर? वाटर के अंदर, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब हम अमोनिया की बात करते हैं NH3 की, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके ये वाटर में डिसॉल्व होता है। तो इसलिए ये क्या है? वीक अल्कली है, इसको फोर्स अप्लाई पुश करना पड़ता है।
इसको बाहर से फोर्स देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके वो डिसॉल्व होता है। तो इसलिए ये वीक है, ये अपना काम खुद नहीं कर रहा है तो वीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब वो अपना काम खुद ही कर लेता है वो। ठीक है, तो ये पहला क्राइटेरिया था, हमने क्लासीफाई किया इसको। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए पहले यहाँ पर एक टेबल फिलअप कर लेते हैं हम। ठीक है, बेसिसिटी और एसिडिटी ये अपना अलग दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ पर। इसके लिए अपने को बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक रेडिकल मतलब पॉजिटिव वाला, एसिडिक रेडिकल मतलब निगेटिव वाला। बेसिक रेडिकल मतलब पॉजिटिव वाला मतलब कटायन, एसिडिक रेडिकल मतलब निगेटिव वाला मतलब अनायन। यहाँ कुछ एसिड दिए गए हैं और कुछ बेसिस दिए गए हैं, उसका डिसोसिएशन करो और बताओ पहले वाले में H पॉजिटिव कितने देगा। HCl कितने देगा, 1। HNO3 भी 1। H2SO4 कितने देगा, 2। H3CO3 3 देगा। H3BO4 कितना, H3BO3 हाँ ये भी 3 देगा H पॉजिटिव। H3PO4 ये भी 3 H पॉजिटिव देगा। CH3COOH ये 1 ही देगा क्योंकि वीक एसिड है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन सिर्फ ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है। ये 3 जो हाइड्रोजन है CH3CO CH3 वाले वो नहीं होते हैं, सिर्फ COOH का सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बेसिस की बात करें तो ये कितने OH देगा, NaOH 1 OH देगा, KOH 1 OH देगा। CaOH/2 कितने OH दे रहा है, 2 OH दे रहा है। ये BaOH/2 2 OH दे रहा है। AlOH/3 3 OH दे रहा है। FeOH/3 3 OH दे रहा है। NH4OH कितना दे रहा है, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया है ये हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H पॉजिटिव्स गिवन और OH निगेटिव्स गिवन। कितना नंबर वो इतना H पॉजिटिव और OH निगेटिव देता है। तो एसिड्स एंड बेसिस आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिडिटी एंड एसिडिटी, कि वो कितना ज़्यादा H पॉजिटिव देता है। जैसे HCl कितना है, एक ही H पॉजिटिव देता है, लेकिन ये जो H3BO3 है ये 3 H पॉजिटिव देता है। मतलब ज़्यादा H पॉजिटिव देने वाले को क्या बोलेंगे हम, ज़्यादा एसिडिक बोलेंगे या ज़्यादा बेसिक बोलेंगे, वो हम देखेंगे डेफिनेशन। बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी मतलब क्या, the number of H positive ions obtainable by the dissociation of a one molecule of an acid is called as basicity। बेसिसिटी मतलब क्या, कि वो कितना H पॉजिटिव आयन देता है। कोई भी एसिड H पॉजिटिव आयन देता है बराबर है, लेकिन कितना नंबर में वो H पॉजिटिव आयन देता है उसको हम बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। बेसिक रेडिकल कितना देता है वो, अगर ज़्यादा बेसिक रेडिकल देता है तो वो ज़्यादा बेसिक है। उसमें भी दो तीन टाइप होते हैं, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक। वो क्या होता है मैं बताऊंगा। तो जितना नंबर ऑफ वो H पॉजिटिव देगा उतना ज़्यादा वो बेसिक हो जाएगा, बेसिसिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। बेसिक नहीं बोलना उसको, बेसिसिटी उस एसिड की ज़्यादा रहेगी। एसिडिटी मतलब क्या, कि वो कितने नंबर ऑफ OH निगेटिव आयंस देता है जब वो डिसोसिएट होता है, तो इसको बोलते हैं उसकी एसिडिटी। मतलब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कम नंबर ऑफ OH निगेटिव देता है, जैसे NaOH 1 ही देता है, तो उसकी एसिडिटी कम है। उस बेस है तो बेस, लेकिन उसकी एसिडिटी क्या है, कम है। और अगर कोई ऐसा हमारे पास बेस है जो OH निगेटिव ज़्यादा मात्रा में देता है, जैसे Al2OH/3, तो ये 3 OH निगेटिव देता है, तो उसकी एसिडिटी कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ ब्रेन पावर यूज़ करना है थोड़ा सा, क्या बोल रहा है ये देखते हैं थोड़ा सा। On the basis of the above table, give examples of monobasic, dibasic and tribasic acid। ठीक है, एसिड के 3 प्रकार on the basis of basicity। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। अगर ये एक H पॉजिटिव देता है तो इसको बोलेंगे मोनो एसिडिक, मोनोबेसिक एसिड। और अगर ये 2 हमको H पॉजिटिव आयंस देता है तो इसको बोलेंगे डाईबेसिक एसिड। अगर ये 3 H पॉजिटिव आयंस देता है तो इसको हम बोलते हैं ट्राईबेसिक एसिड। तो बताओ एग्जाम्पल, जैसे ये कितना है HCl, मोनोबेसिक वाले कौन कौन है यहाँ देख लेते हैं। तो एक एक जो हाइड्रोजन देता है वो निकाल लो। ये HCl मोनोबेसिक है, HNO3 मोनोबेसिक है, उसके बाद ये CH3OH COOH ये हमारा मोनोबेसिक एसिड है। डायबेसिक कौन सा है, H2SO4 है, H2CO3 है। ट्राइबेसिक कौन सा है, ये H3PO3 ये वाला भी ये ट्राइबेसिक है। H3PO4 ये ट्राइबेसिक है। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर लिया मोनो, ड्राई, ट्राई बेसिक एसिड्स। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट टेबल गिव द 3 टाइप्स ऑफ
बेसिस एंड देयर एग्जाम्पल, मतलब जैसे यहाँ पर मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक बनाया ना, वैसे ही यहाँ पर बेसिस को भी डिवाइड करो तो क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक। मोनो एसिडिक मतलब जो एक OH निगेटिव देगा, डाई एसिडिक मतलब जो 2 OH निगेटिव देगा, ट्राई एसिडिक मतलब जो 3 OH निगेटिव देगा। तो NaOH मोनो के देख लेते हैं पहले, मोनो का NaOH, KOH, उसके बाद ये NH4OH। डाई का देख लेते हैं, CaOH/2, BaOH/2, ये डाई के हो गए। ट्राई के कौन से हैं, AlOH/3, FeOH/3, ये ट्राई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है एसिड्स और बेसिस का। इसके बाद एक टॉपिक आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या बोले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी है, क्या करना है, 2 बीकर लेना है, एक नींबू लेना है, नींबू को 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करो। यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हो, मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो क्या बोल रहा है कि भाई एक नींबू लो बड़ा सा, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, इक्वल हिस्से होने चाहिए। इसमें एक नींबू को इसमें निचोड़ दो बी वाले में, एक नींबू को इसमें निचोड़ दो ए वाले में। ए वाले में क्या करना है, आपको 20 ml वाटर लेना है, ठीक है, कितना, 20 ml पानी लेना है। और इसमें कितना लेना है आपको, 100 ml पानी लेना है। मतलब इसमें कम पानी लो, इसमें ज़्यादा पानी लो। तो क्या होगा, दोनों को मिक्स करो, उसके बाद उसको टेस्ट करो। क्या करो, उसको पी के देखो कौन सा ज़्यादा खट्टा लगेगा, ये वाला ज़्यादा खट्टा लगेगा, ये वाला कम खट्टा लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, नींबू की मात्रा तो दोनों में आधी आधी थी, आधा आधा नींबू लिया था हमने, ठीक है, इक्वल था नींबू, तो उसमें इक्वल अमाउंट में हमने क्या किया, सोल्यूट कितना है, सेम है दोनों में, लेकिन टेस्ट अलग अलग क्यों आ रहा है, एक ज़्यादा खट्टा क्यों, एक कम खट्टा क्यों। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, वाटर, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट की अमाउंट का रेशियो कितना बैठता है, उसको हम बोलते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप रेशियो निकालोगे, सपोज यहाँ पर हमने क्या बोला था, सपोज वो था नींबू का रस था 2 ml डिवाइडेड बाय 20 ml, ठीक है, तो क्या आता है कॉन्सेंट्रेशन इसका 2/20, ये आता है 0.1, कितना, 0.1 आता है ये कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर यहाँ दूसरे केस में निकालूँ मैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 ml लिया, डिवाइड बाय 100 किया, कितना, 100 ml लिया था हमने सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या आता है, ये 0.05 ये वैल्यू आती है। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा ज़्यादा आ रही है, और दूसरे वाले केस में क्या आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा कम आ रही है। 0.05 नहीं होता है एक्चुअली, ये कितना होएगा, ये 0.02 होएगा, 0.02 होता है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने क्या करा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किया है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा दोनों भी क्या है, यहाँ पर पता होना जरूरी है। तो अगर हम उसका रेशियो निकालें, मतलब उसको डिवाइड करें, तो अगर मिलने वाली वैल्यू, डिवाइड करने के बाद मिलने वाली वैल्यू अगर ज़्यादा आती है, तो उसको हम बोलेंगे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो है वो कम आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, कम आती है डिवाइड करने के बाद, ऊपर क्या लिखा मैंने, न्यूमरेटर में सोल्यूट की मात्रा, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट की मात्रा, उसको डिवाइड किया तो कुछ वैल्यू मिली। अब ये वैल्यू ज़्यादा आती है तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये वैल्यू अगर कम आती है, जैसे कि ये बी वाले के केस में ये वैल्यू बहुत कम आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। भूलना नहीं इसको कभी जिंदगी में, क्या बोलते हैं इसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। आगे आइए, अब यहाँ एक और टेबल बताया है, इसको फिल करना है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा ना, कि भाई कितना। अब एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब हम एसिड और बेसिस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, ठीक है, मान लिया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक, क्या बोले, कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक। एक मॉलिक्यूल तो मैं डिसॉल्व करूंगा नहीं ना,
मैं तो 1 ml या तो फिर आधा ml लूंगा ना कोई भी चीज। सॉल्यूशन जब मैं बनाऊंगा तो मैं एक मॉलिक्यूल उठा के डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता। तो एक मॉलिक्यूल का तो डिसोसिएशन मैं देख नहीं रहा, मैं कितना देख रहा हूँ? बहुत सारे मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन देख रहा हूँ एक साथ। तो उसमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे एग्जैक्टली, तो उसको बोलते हैं हम उसका कॉन्सेंट्रेशन। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस dissociated by an acid or base respectively when dissolved in water। जब हम किसी भी एसिड और बेस को क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वो कितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH निगेटिव बनता है उसको हम बोलते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन। वो कैसे निकालते हैं? उसके लिए 2 यूनिट है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ये सारे यूनिट है ना, वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए भी यूनिट है। तो उसका पहला यूनिट तो होता है ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम आपने चीज को डिसॉल्व किया उसको सॉल्व कर लो। मतलब अगर हमने 1 ग्राम चीज, कोई 1 ग्राम नमक मैंने लिया, उसको मैंने 1 लीटर पानी में डिसॉल्व किया, तो हमने अगर 1/1000 कर दिया तो बन जाता है 0.0001। ये वैल्यू मिल जाती है मेरे को, 0.001, सॉरी 0.001 इसका क्या हो गया, ग्राम पर लीटर, उसका कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। दूसरा इसका हमने यूनिट बताया है यहाँ पर मोलरिटी। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूट। मतलब मोल्स, मोल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम डिसॉल्व कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सोल्यूट के 1 लीटर पानी में, उसको बोलते हैं मोलरिटी। ठीक है, 2 तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को 2 तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो कि हमने कितना ग्राम सोल्यूट लिया है 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसको बोलते हैं ग्राम पर लीटर वाला कंसेप्ट। दूसरी चीज क्या बोली हमने? हमने बोला कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्वेंट में, तो क्या हो जाएगा, वो मोलरिटी वाला यूनिट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसमें हमको फिल करना है। तो पहले वाले कॉलम में है सोल्यूट, फिर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, फिर तीसरे कॉलम में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट विच इज डिनोटेड बाय F, एंड लास्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ABC है इसमें, और यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ है चीज़ें, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तीसरी चीज़। तो पहला सोल्यूट हमारा है सोडियम क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaCl। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5 यूनिट्स। इसका जो वेट हमने लिया है डिसॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो 117 ग्राम हमने सोडियम क्लोराइड लिया, नमक लिया। तो ये होते आते हैं लगभग 2 मोल, 2 मॉलिक्यूल नहीं, 2 मोल। ये अलग क्वांटिटी है, ये थोड़े एक दूसरा चैप्टर आएगा आपका मेजरमेंट ऑफ मैटर, उसमें हम लोग देखेंगे मोल क्या होता है, कितना होता है। तो इसमें समझ लो सिर्फ यहाँ दिया हुआ है 2 मोल होता है ये क्वांटिटी। ठीक है, तो उसके बाद 2 लीटर सॉल्यूशन हमने बनाना है। तो यहाँ पर क्या किया, अब उसको निकालने, ये 2 मोल निकला कैसे, D डिवाइडेड बाय C, D डिवाइडेड बाय C। D कौन सा, ये वाला 117, C कौन सा, ये 58.5। 117 डिवाइडेड बाय 58.5 करोगे तो 2 मिलता है। ठीक है, तो ये आपका 2 मोल यहाँ से आया। कहाँ से आया, D डिवाइडेड बाय C, ये D, ये C, D मतलब 117, C मतलब 58.5। इसको डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आएगी वो है आपकी 2 मोल। कितना सॉल्यूशन बनाना है, 2 लीटर। तो इसको कैसे करेंगे, ग्राम पर लीटर में अगर निकालेंगे, कितना ग्राम है, 117 ग्राम, कितना है 2 लीटर, तो डिवाइड कर लो, 117 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 58.5। तो ये हो गया 58.5 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन। व्हेन वी टेक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट, इट इज़ 58.5 ग्राम पर लीटर। उसके बाद अगर मोलरिटी में निकालने की कोशिश करो तो ये हो जाता है E/F। E मतलब ये मोल, 2/F मतलब ये, तो ये हो जाएगा 2/2, 1 मोलर। मोलर मतलब मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, 1 मोलर, या फिर मोल पर लीटर भी बोल सकते हो। यहाँ HCl दिया है दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखोगे आप,
उसके बाद यहाँ पर इसका एटॉमिक मास होता है 11 पॉइंट समथिंग, मॉलिकुलर मास इसका होता है 35.5 प्लस 1 36.5 आता है। यहाँ पर ये 36.5 आएगी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर इसमें हमने कितना लिया है, इधर 363.65 ग्राम हमने यहाँ पर HCl लिया है डिज़ोल्व करने के लिए। तो कितना मोल हो जाएगा ये, D/C 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5, ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो ये 0.1 मोल यहाँ पर आप लिखेंगे, 0.1 मोल लिखेंगे इन 1 लीटर। तो यहाँ पर D/F कितना हो जाएगा, ये D कितना है 3.65, यहाँ पर मैं लिखने वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, 3.65 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 3.65 ग्राम पर लीटर। यहाँ पर भी क्या आएगी वैल्यू, 3.65 ग्राम पर लीटर, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में क्या आएगा इसका, E/F। E कितना है इसका, E हमने यहाँ निकाला था 0.1, 0.1/1 कितना आता है 0.1, तो यहाँ पर आएगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो ये हो गया 0.1 मोल पर ग्राम कॉन्सेंट्रेशन HCl का। ठीक है, ऐसे ही NaOH का भी आप निकाल सकते हो। सो दिस वाज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट।